दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये बात समझ में आ चुकी है कि इस बार यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यानी प्रमोटर ने शेयर खरीदने शुरू कर दिए हैं, अपनी स्टेक को बढ़ा रहे, अपनी मजबूती दिखा रहे कंपनी के अंदर। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। लगातार कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रही है, नए सेक्टर में एंट्री कर रही है। यानी वो अनिल अंबानी की कंपनियां जो एक समय बिल्कुल डूबने की सारी कगार पे थी, लग रहा था कि अनिल अंबानी का समय खत्म हो चुका है, वो फिर से नए जोश के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, दोनों बेटों के दम पे। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे, क्योंकि रिलायंस पावर में आईपीओ में जिसने निवेश किया था उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था। आईपीओ का हाइप इतना ज़बरदस्त था, बहुत शानदार आईपीओ सब्सक्राइब भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लॉप हो गया। तो क्या रहा उसके पीछे की वजह, और अब क्या वो आईपीओ में फंसे हुए लोग भी यहाँ पे कुछ फ़ायदा कमा पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि बीएससी पर 67.25 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे के दिन 3.54% की गिरावट हुई, 3.5% के आसपास की गिरावट थी। अब ये गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह बनी। एक तो हुई है प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक बहुत कम समय में ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है, यानी महीने भर में ही इसकी प्राइस डबल हुई, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और ऊपर से बाजार में गिरावट का माहौल बन गया। फ्राइडे को और गुरुवार 2 दिन देखे तो बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, ऊपर के लेवल से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और जो ग्लोबल रीजन है वो भी बाजार के साथ में थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने तेज़ गिरावट देखी। तो जो स्टॉक आप समझे कि जो 76 के आसपास पहुँचा था वो स्टॉक अब 66 के आसपास आ गया। तो ये देख सकते हो कि गिरावट प्रॉफिट बुकिंग है, जल्दी ही यहाँ पे थमेगी और फिर एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। अब जो हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो दिसंबर 2024 में 23.27% की होल्डिंग थी प्रमोटर की। मार्च में ये अनचेंज रही 23.27% पर, लेकिन मई में 24.98% हो चुकी है, यानी 25% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की हो चुकी है। एक समय सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 9% के आसपास थी और लग रहा था कि वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने शुरू कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एफआई की बात करूँ कि 12.95% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 13.21% हुई बढ़ के, लेकिन इस बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई है थोड़ी सी मई महीने में एफआई की तरफ से। 12.87% की होल्डिंग है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा निवेश एफआई ने किया हुआ है। बात डीआई की करें तो 2.80% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 3.29% हुई, फिलहाल मई में 3.20% हुई है। तो मार्च के मुकाबले मई में डीआई ने भी हल्की सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 60.97% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 60.22% हो गई और मई आते थे 58.93% हुई। यानी लगातार अगर आप देखें तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। अब जब मौका है कमाने का तो शेयर होल्डर पॉटिंग, ये आप देखें पूरे इसमें समझ में आ रहा है कि जो जनरल पब्लिक है वो कम हो रही है, उनके शेयर यहाँ पे बेच रहे निकल रहे वो, और एफआई और डीआई जैसे लोग यहाँ पे खरीदारी अच्छी करे हुए हैं। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पे 49 म्यूचुअल फंड है जिनका 0.37% के आसपास का निवेश है, जबकि एक समय म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करने से बचते थे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में देखें तो 7.43% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 106 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.45% की होल्डिंग है, उनकी 11 की संख्या है। फॉरेन अदर इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे 178 के आसपास उनकी संख्या है। यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैंकों की 0.09% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 21 है। और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का निवेश बहुत ज़्यादा है, करीब 2.66% की होल्डिंग। वैसे इसमें 8 कंपनियाँ हैं और 8 इंश्योरेंस कंपनियों में 2.66% होल्डिंग, लेकिन सबसे बड़ी जो होल्डिंग है वो एलआईसी की है, 2.49% की होल्डिंग अकेले एलआईसी की है। तो एलआईसी ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है स्टॉक के अंदर। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ, 4.99% की होल्डिंग है और ये है वर्दे पार्टनर की वीएफएसआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने
4.9% यानी लगभग 5% की होल्डिंग ली हुई है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसके बदले में इक्विटी ली गई है और ये भरोसेमंद पार्टनर है रिलायंस के। इनकी वजह से ही रिलायंस पावर फिर से सर्वाइव कर पाई। ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपए के ऊपर है, उनकी संख्या अगर आप देखें तो 21.59% उनकी होल्डिंग है, 11,373 की उनकी संख्या है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए तक निवेश किया है, उनकी 27.02% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि काफ़ी सारा निवेश हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी 1.86% की होल्डिंग है। ये 1% से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे आपको ये होल्डिंग शो होती हुई दिखाई देगी। और एनआरए की भी यहाँ पे 1.42% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के ये सारा निवेश हुआ है, ये इशारा कर रहा है कि अब रिलायंस पावर आने वाले समय के लिए तैयार हो चुका है। तो अनिल अंबानी समूह के शेयरों ने निवेशकों को 2019 से अब तक कई बार चौंका है। इनकी चाल बाजार के ट्रेंड से अलग रही है, कभी अचानक तेज गिरावट तो कभी बिना वजह उछाल। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर जैसे चर्चित शेयरों ने निवेशकों की पूंजी में बड़ी सेंध भी लगाई थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। 2023 के बाद से दोनों शेयरों में धीरे धीरे वापसी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संदेश है। तो कोविड के दौरान रिलायंस इंफ्रा के शेयर गिरते हुए 8 रुपये पे आ गए थे। ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लोगों को भारी भरकम नुकसान हुआ। एक समय जो 2,000 रुपये के आसपास का शेयर था वो 8 रुपये पे आ गया था, लेकिन अब इसमें खरीदारी की नई लहर दिख रही है। वही बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखाता है कि अब खरीदार फिर से जुड़ रहे हैं। तीनों टाइम फ्रेम में RSI 60 के ऊपर है, यानी अब शेयर में ताकत है। रिलायंस पावर की बात करें, 2020 में इसकी जो प्राइस थी बिल्कुल एक पेनी शेयर की हो गई थी। इसने एक पैनिक बॉटम बनाया था, लेकिन अप्रैल 2023 से अब तक यह शेयर 6 गुना से ऊपर जा चुका है। टेक्निकल चार्ट की बात करें, इसमें यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे शेयर की प्राइस 200 SMA के ऊपर टिक गई है, जो पॉजिटिव ट्रेंड की पुष्टि करता है। वही पहले से जो तेजी की वॉल्यूम के साथ आई थी, वो अब थोड़ी गिरावट के बाद कम वॉल्यूम में बदल गया, यानी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट सीमित है और RSI 60 के ऊपर जाने का मतलब है कि इसमें अभी और तेज़ी बाकी है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस समय भले ही थोड़ा सा माहौल दबाव का हो, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी। तो 2023 के बाद अनिल अंबानी ग्रुप के इन 2 प्रमुख शेयरों में चार्ट पैटर्न, RSI, वॉल्यूम और 200 DMA जैसे तमाम तकनीकी संकेत पॉजिटिव दिख रहे। साथ ही सेक्टरल रिकवरी और ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट भी इनके पक्ष में है। इसलिए रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को अपनी वॉच लिस्ट में रखना समझदारी भरा कदम हो सकता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो तकनीकी संकेतों को फॉलो करते हैं। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव माहौल बन चुका है और आने वाले समय दोनों ही कंपनियां बेहतर कर सकती है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस अब ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो, जिसका डिफेंस का बिजनेस काफ़ी शानदार लग रहा है, जिसमें सरकार का सपोर्ट है और डिफेंस के सही समय कमाल भी कर रहे हैं। रिलायंस पावर, जिसका इस समय जो स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, टेंडर सरकारी प्राप्त कर रही है, वो सबसे बड़ी बात है और आने वाले समय रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।